तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डियर देखिए, जैसा कि रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी, तो यार साफ साफ पता चलता है कि ये क्या करता है, दिष्टीकरण यानी कि दिष्ट धारा डीसी में बदलता है। लेकिन डीसी में बदलता किसको है, तो एसी को डीसी में यहां पर क्या किया जाता है बच्चा, कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है या कहो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो बच्चा क्या होता है, वहां पर दो अर्धचक्र होते हैं। कौन सा, एक तो धनात्मक अर्धचक्र चलता है और दूसरा डियर चलता है ऋणात्मक अर्धचक्र। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार कि एक अर्धचक्र में अगर एसी एक दिशा में चलती है तो दूसरे अर्धचक्र में क्या विपरीत दिशा में चलती है। कहां चलती है, विपरीत दिशा में। तो हम क्या कहेंगे कि जब यहां पर हम एसी को डीसी में बदलते हैं तो इनपुट देने के दौरान बच्चा क्या हम एसी देंगे, तो एसी के दोनों अर्धचक्रों का यहां पर क्या होता है, दिष्टीकरण होता है। तो पहले अर्धचक्र का भी हुआ और दूसरे अर्धचक्र का भी हुआ। तो अर्धचक्र और अर्धचक्र मिला के लाल मेरा क्या हो गया, यानी कि पूर्ण चक्र एक चक्र हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर क्या होता है कि इनपुट में जो हमें सिग्नल दिया जाता है या कहो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज दी जाती है, आउटपुट में उसका पूरा पूरा क्या होता है, दिष्टीकरण होता है। अब ये होता कैसा है, तो बच्चा इसमें दो डायोड लगाए जाते हैं। डियर कितने डायोड, एक नहीं बल्कि दो दो डायोड। तो जो पहला अर्धचक्र है उसका एक डायोड दिष्टीकरण कर देता है और दूसरा जो अर्धचक्र है उसका दूसरा डायोड क्या करता है, दिष्टीकरण कर देता है। तो आधा आधा मिला के क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार की युक्ति या यूं कह लो कि वह उपकरण या इस प्रकार का उपकरण जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा या फिर क्या कह लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के क्या पूर्ण साइकिल या कहो एक चक्र या कहो एक चक्कर को क्या करता है बच्चा, दिष्ट धारा में बदल देता है। हम क्या कहेंगे इस प्रकार कि इस प्रकार का यंत्र या इस प्रकार का उपकरण या वह उपकरण जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा की पूर्ण चक्र को क्या करता है, दिष्ट धारा में बदल देता है, क्या कहलाता है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो डियर आप देख सकते हैं यही तो हमने लिख रखा है, हेडिंग लगाई है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या लिखा है कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या कहो प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण भाग या कहो पूर्ण चक्र या कहो एक चक्र का दिष्टीकरण करता है, दिष्टीकरण करता है, क्या डियर कहलाता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। लाल मेरा क्या कहलाता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। अब देखिए हम इसका आपको डायग्राम जो है अलग से बना के दिखाते हैं। तो डियर होता क्या है, इसमें जो है हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। सबसे पहले हमने कहा क्या हम यूज करते हैं, एक तो डियर इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने क्या ले रखा है, ट्रांसफार्मर ले रखा है। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्या है, आपकी लौह पटलित क्रोड रखी हुई है। क्या बच्चा रखी है, लौह पटलित क्रोड रखी हुई है। और क्रोड तो तुम जानते हो क्या होती है, क्रोड जो है ये कैसे महीन ढेर सारी पतली महीन महीन पत्तियों, जो नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं उनको मिलाकर बनाई जाती है। अगर आपने हमारा ट्रांसफार्मर लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, ये बात आपको बच्चा वहां से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब बच्चा ये ट्रांसफार्मर की कौन सी है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है। डियर कैसी है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है। और ये जो देख रहे हैं आप ये दूसरी, ये डियर क्या है, द्वितीय कुंडली है। अब प्राथमिक कुंडली जो है, प्राथमिक कुंडली के अब जाहिर सी बात है दो सिरे होंगे, पहला सिरा P1 होगा तो दूसरा सिरा डियर क्या होगा, P2 होगा। क्यों, क्योंकि प्राथमिक कुंडली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइमरी क्वाइल। क्या कहते हैं, प्राइमरी क्वाइल। और इन दोनों सिरों के मध्य हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया या कहो सोर्स के रूप में एसी को क्या किया डियर, लगा दिया। फिर हमें करना क्या है, अब ये जो आपकी सेकेंडरी है मतलब द्वितीय कुंडली, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेकेंडरी क्वाइल। तो सेकेंडरी क्वाइल का हमने कहा ये सिरा डियर क्या है,
S1 है और आप ये वाला सिरा जो देख रहे हैं ये डियर हमने क्या कहा S2 है। अब S1 और S2 को क्या करते हैं, दो डायोडों के द्वारा जोड़ देते हैं। दो डायोडों के द्वारा डियर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड क्या होता है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन होता है। क्या बच्चा होता है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन होता है। तो ये तो होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। तो जैसा कि डियर हम जानते हैं ये हमारा P और ये N, ये P और ये N। अब अगली बात, अगर हम क्या करें, P को P से जोड़ दें तो क्या होगा, P को P मतलब अगर P फॉर पॉजिटिव को पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे तो ध्यान रखना सदैव डायोड किसमें, अग्र अभिनत में काम करेगा। किसमें, अग्र अभिनत में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाए तो बच्चा क्या होगा, पश्च अभिनत में काम करेगा। किसमें डियर काम करेगा, पश्च अभिनत में काम करेगा। एक बात और लाल, अगर आपने हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी मींस हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं देखा तो आप उसे देखना सबसे पहले। उसको देख करके आप इसे देखेंगे तो ये आपको और बेहतर समझ आएगा। तो हमने क्या कहा, ये अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा होगा तो बच्चा क्या होगा, अग्र अभिनत रहेगा। डिवाइस हमारी क्या रहेगी, अग्र अभिनत। और अगर नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा फिर भी क्या रहेगा, अग्र अभिनत। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है तो क्या रहेगा, उत्क्रम अभिनत। एक बार फिर से, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है तो अग्र अभिनत। अगर पॉजिटिव नेगेटिव और या फिर नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है तो बच्चा उत्क्रम अभिनत रहेगा। क्या डियर रहेगा, उत्क्रम अभिनत रहेगा। अब यहां से आप देखिए हमने क्या किया, हमारा जो डायोड है इसका हमने क्या किया है, धन सिरा द्वितीय कुंडली के सिरे S1 और S2 से क्या किया है, जोड़ दिया। अब इनको कुछ नाम डियर दे दो। हमने कहा ये D1 है और ये बच्चा इधर से क्या है, ये आपका जो है D2 है। क्या है बच्चा, D2 है। अब जाहिर सी बात है तो धनात्मक सिरे को हमने S1 और S2 से जोड़ दिया, मतलब द्वितीय कुंडली के सिरे S1 और S2 से जोड़ दिया। और ऋणात्मक सिरे आप जो देख रहे हैं इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। हमने ऋणात्मक, क्योंकि N फॉर नेगेटिव और इधर से N फॉर नेगेटिव, इन दोनों सिरों को देखिए डियर हमने क्या किया है, आपस में क्या किया है, जोड़ दिया है। फिर क्या करेंगे, इसे जो है हम सेंट्रल टैप से, अब इन दोनों सिरों को क्या करेंगे, जो द्वितीय कुंडली है उसके सेंट्रल टैप से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। सेंट्रल टैप यानी कि S1 और S2 के जो मध्य का पॉइंट है तो इसे सेंट्रल टैप से कनेक्ट कर देंगे। और इसके बीच में डियर क्या करेंगे, हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हमने कहा वो डियर लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, RL है। क्या है, RL। और यहां से हम RL, ये जो लोड रेजिस्टेंस है डियर, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो है हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। और यहां पर हमें लगाना क्या पड़ता है बच्चा, बीच में एक मध्य निकासी ट्रांसफार्मर डियर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। अब चाहो तो इसे कुछ नाम दे दो बच्चा। हमने कहा ये A है और ये डियर क्या है आपका B है। और ये सेंट्रल टैप है, बीच में हमने लगाया तो सेंट्रल टैप यानी कि T फॉर क्या हुआ बच्चा, टैप, यानी कि ये सेंट्रल टैप, यानी कि ये हमने कहा टर्मिनल T है। क्या है, टर्मिनल T, इसको हमने बीच वाले को मान लिया। तो ये बच्चा तो हमारा था फिगर। अब इसके बाद में होता देखो क्या है। अब जैसा कि हम डियर जानते हैं, अभी हम आपको बता रहे थे कि प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका पाथ कुछ इस प्रकार होता है। आप जानते हैं अगर एक बार वो धनात्मक अर्धचक्र चलती है तो दूसरे या कहो विपरीत दिशा में क्या, ऋणात्मक अर्धचक्र चलती है। तो एक बार अगर धन चलेगी तो एक बार डियर क्या चलेगी, ऋण चलेगी। तो जाहिर सी बात है जो हमने प्रत्यावर्ती सोर्स लगाया है तो एक बार अगर अर्धचक्र में क्या डियर चलेगी, धन दिशा में चलेगी, तो दूसरे अर्धचक्र में डियर ये कैसे चलेगी, आप देखेंगे ये दूसरे अर्धचक्र में ऋण दिशा में चलेगी। लाल मेरा कैसे चलेगी, ऋण दिशा में चलेगी। अब आप देखेंगे होगा क्या, यहां पर हमने कहा कि जब हमारा प्रथम अर्धचक्र स्टार्ट होता है, प्रथम अर्धचक्र डियर क्या होता है, स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में हमने मान लिया कि सिरा P1 हमारा क्या है, ऋणात्मक है, और जबकि सिरा P2 बच्चा क्या है, धनात्मक है। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण होता क्या है, अगर पहली कुंडली में क्या धारा प्रवाहित होती है तो उसका इफेक्ट आप जानते हैं दूसरी कुंडली में होगा, ठीक है। अगर अन्योन्य प्रेरण आपने नहीं देखा तो उसे भी देखिएगा बच्चा। तो अगर पहली कुंडली में धारा जाती है तो पास में रखी द्वितीय कुंडली में क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट, अगर पहली
में बच्चा प्लस होगा तो दूसरी वाली कुंडली में क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर पहली में माइनस है तो दूसरी कुंडली में बच्चा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप यहां से देखिएगा, जैसे प्रत्यावर्ती धारा का पहला अर्धचक्र चला, पहला या कहो प्रथम अर्धचक्र स्टार्ट हुआ, तो जैसे डियर प्रथम अर्धचक्र या कहो पहला अर्धचक्र स्टार्ट होगा तो हमने कहा P1 सिरा हमारा क्या है, ऋणात्मक है। P1 डियर हमने कह दिया कि ये जो P1 सिरा आप देख रहे हैं ये है ऋणात्मक और ये डियर क्या है, धनात्मक। तो अब देखिए अन्योन्य प्रेरण के कारण होगा क्या, ये वाला आपका सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक, और जबकि ये वाला सिरा डियर आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और जैसा कि हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड जो होता है ये अग्र अभिनत अवस्था में क्या करता है, धारा को पास करता है। क्या करता है, धारा को पास करता है। तो यहां से आप देखिए, जब ये अब अग्र अभिनत में होगा कब, अभी हमने बताया था कि अगर धन धन से जुड़ा है या कहो ऋण ऋण से जुड़ा है तब तो अग्र अभिनत में रहेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अन्यथा अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस से डियर जुड़ा है तो पश्च अभिनत में रहेगा, या कहो रिवर्स बायस, या यूं कहो कि उत्क्रम अभिनत में काम करेगा। बच्चा किस में काम करेगा, उत्क्रम अभिनत में काम करेगा। तो आप यहां पर देख पाएंगे, अब यहां पर हमने कहा प्रथम अर्धचक्र में प्राइमरी कुंडली का P1 सिरा ऋणात्मक और जबकि ये धनात्मक, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक। तो इसका मतलब प्लस, यहां पर देखिए डायोड D1 का, जो डायोड D1 का ये क्या है आपका P टाइप यानी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव बच्चा किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो इधर ये तो अग्र दिशिक में करेगा, रहेगा किसमें, या कहो अग्र अभिनत में काम करेगा, जबकि इधर देखो ये नेगेटिव है और ये बच्चा क्या है, ये आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है तो यानी कि उत्क्रम अभिनत होगा, और उत्क्रम अभिनत अवस्था में क्या होता है, या कहो पश्च दिशिक स्टेज में क्या होता है, ये करंट को पास नहीं करेगा। तो अब बच्चा जब पहला अर्धचक्र चला तो ये वाला डायोड क्या हुआ, पास कर रहा है करंट को, लेकिन ये वाला पास नहीं कर रहा है। तो अब निर्गत के सिरों पर क्या होगा, पहले अर्धचक्र में यहां से तो करंट पास होगी, यहां से पास होगी, लेकिन इधर से बच्चा कोई करंट नहीं पास होगा। और इधर निकासी ट्रांसफार्मर भी हमने लगा रखा है। अब क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो धारा बहेगी वो बच्चा किस दिशा में बहेगी, तो देखिए धारा का पाथ आप देख रहे हैं तो किस दिशा में बहेगी, तो यहां से आप देखिए अब बच्चा जो धारा इसमें बहेगी वो आपकी बहेगी, तो धारा का पाथ होगा S1 और उसके बाद में चलते चले आओ A और फिर बच्चा कौन है B और T, S1 में आपका क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अब इस प्रकार हम कहेंगे कि हमें A B के सिरों पर क्या होगा, आउटपुट या कहो निर्गत जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चा जब प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा अर्धचक्र चलेगा तो ये यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये डियर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे नेगेटिव। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो अब देखिए, आप देखिए डायोड, अब इस अवस्था में जो आपका डायोड D1 है ये तो पश्च दिशिक यानी कि उत्क्रम अभिनत हो गया, तो इसमें कोई करंट का फ्लो होगा, यानी कि ये धारा को पास करेगा, नहीं पास करेगा। जबकि ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो डायोड D2 बच्चा ये क्या करेगा, ये आपको धारा को क्या करेगा, यहां से पास करेगा, या कहो धारा को अनुमत प्रदान करेगा। तो जब यहां से धारा को अनुमत प्रदान करेगा, अब धारा बच्चा कुछ इस प्रकार से सर्किट में चलने लगेगी और हमें निर्गत के बीच क्या होगा, निर्गत सिरों के बीच वोल्टता क्या होगी, मिलने प्राप्त होगी। क्या होंगे, निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। कहां, लोड रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य या कहो बीच, जैसा आप कहना चाहो। तो यहां पर आप डियर देखेंगे अब जो धारा का पाथ होगा वो क्या होगा, अब होगा S2 और उसके बाद में A, B और T, S2 पाथ पर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो बच्चा इस प्रकार आप देखें कि पहले अर्धचक्र में क्या हुआ, डायोड D1 से पास हो रहा है करंट, तो दूसरे अर्धचक्र में कहां से, डायोड D2 से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इनके दोनों अर्धचक्रों को हम DC में परिवर्तित कर रहे हैं, तो लगातार मींस क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि आधा आधा अगर हम जोड़ दें तो बच्चा कितना, पूरा
एक चक्र हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, पूरा एक चक्र। तो यहां पर आपने देखा कि पूर्ण चक्र में क्या हुआ, धारा बही, पूर्ण चक्र में धारा बही, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं डियर, क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब यहां पर एक बात और आप देखेंगे, यहां जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो इसकी दक्षता होती है वो डियर 81.2% होती है डियर, कितनी होती है, 81.2% होती है। और ये अब क्योंकि ये पूरे चक्र या कहो एक भाग का क्या करता है, दिष्टीकरण करता है या दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है या दिष्ट धारा में बदलता है, इसलिए यार जाहिर सी बात है कि कोई क्या कर रहा हो, एक चक्र में मीन्स, या ऐसे समझो कि तुमने किसी को एक सेब दिया, आधा उसने खाया आधा फेंक रहा हो, और एक आदमी क्या कर रहा हो, पूरा सेब खा रहा हो, इसका मतलब तुम्हारा सेब खराब नहीं कर रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में कि क्या होता है, अच्छा होता है, ये इसका लाभ है, इसकी दक्षता 2 गुनी होती है। लेकिन यार सीधी सी बात है, अगर किसी चीज में लाभ दिखता है तो कुछ ना कुछ हानि भी होती है। अब तुम सोचोगे हानि क्या होती है, तो यहां पर हमें मध्य निकासी ट्रांसफार्मर हमने कहा लगाना पड़ता है। अब मध्य निकासी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका लागत खर्च ज्यादा आता है और इतना ज्यादा भारी होता है कि अगर कहीं बाहर आपको लाना ले जाना पड़े तो लाने ले जाने में क्या होती है, हमें दिक्कत होती है या कहो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये इसकी क्या है बच्चा, दिक्कत है या कहो इसकी क्या है, कमी है। तो आइए आप देखिए बच्चा, यही हमने आपको यहां पर समझा रखा है, क्या कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या कहो प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण भाग का दिष्टकरण करता है, क्या कहलाता है लाल मेरा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है। अब इस पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो चित्र है वो हमने बना रखा है और इसमें सब कुछ प्रदर्शित किया है। अब जो प्रदर्शित किया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या डियर हमने प्रदर्शित किया है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है उसके सिरे P1 और P2, तो आप देख रहे हैं प्राथमिक कुंडली के जो सिरे P1 और P2 होते हैं ये किससे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े होते हैं। तो आप देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। जबकि ट्रांसफार्मर की जो डियर द्वितीय कुंडली है इसके सिरे S1 और S2 ये किससे, डायोड D1 और D2 का, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव, यानी कि P फॉर बच्चा पॉजिटिव। तो डायोड D1 और D2 के आप देख सकते हैं पॉजिटिव सिरों से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या लिखा, वही लिखा है कि जबकि ट्रांसफार्मर का द्वितीयक या कहो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों S1 व S2 का संबंध जो है वो बच्चा किससे, डायोड D1 और D2 के धनात्मक सिरों से कर दिया जाता है। हमने क्या कहा कि जबकि ट्रांसफार्मर जो द्वितीय कुंडली दोनों सिरों S1 और S2 हैं उनका संबंध किससे बच्चा, डायोड D1 और D2 से कर दिया जाता है। जबकि डायोड के ऋणात्मक सिरों को आप देख रहे हो ये N फॉर नेगेटिव, यानी कि बच्चा डायोड के दोनों ऋणात्मक सिरों को आप देखिए हमने अभी बताया था आपको किससे, आपस में जोड़ दिया जाता है। किसमें डियर, आपस में जोड़ दिया जाता है। तथा लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों से अब क्या होती है, निर्गत वोल्टता प्राप्त की जाती है। ये जो लोड प्रतिरोध के ये सिरे A और B हैं यहां से बच्चा क्या होती है, हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। अब होता क्या है, अब कार्यविधि देखो, अभी हमने कहा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के प्रथम अर्धचक्र, या कहा था कि पहले अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली का अभी आपने देखा था हमने क्या किया था, P1 सिरा ऋणात्मक था तो बच्चा ये P2 क्या था, धनात्मक था। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के कारण हमने क्या कहा था, अब द्वितीयक का प्लस हो जाएगा तो इसका बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या कहा था, आपका जो डायोड D1 है वो बच्चा क्या हो जाता है, डायोड D1 क्या हो जाता है, अग्र अभिनत हो गया था, लेकिन डायोड D2 क्या हो जाता था, उत्क्रम अभिनत हो जाता था। क्या बच्चा हो जाता था, उत्क्रम अभिनत। और इस स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड D1 जब अग्र दिशिक है यानी कि हम कहेंगे अग्र अभिनत, तो ये बच्चा धारा को क्या करेगा,
या कहो कि करंट को अनुमति प्रदान करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जिसके कारण डायोड D1 में धारा प्रवाहित होने लगती थी, और जबकि तुमने देखा था कि D2 में कोई धारा वगैरह प्रवाहित नहीं होती थी, जिससे लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच निर्गत वोल्टता प्राप्त हो जाती थी। और इस स्थिति में जो धारा बहती थी वो बच्चा कहां चलती थी, S1 A B T S1 मार्ग में क्या होती थी, प्रवाहित होने लगती थी। तो S1 और उसके बाद में डायोड बच्चा आपका D1 और A B T S1, ये S1 D1 A B T S1 दिशा में प्रवाहित होने लगती थी। फिर बच्चा प्रत्यावर्ती वोल्टता का जब दूसरा अर्ध चक्र चलता था तो आपने देखा P1 क्या हो गया, धनात्मक, और ये क्या हो गया, ऋणात्मक। तो वही लिखा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के दूसरे अर्ध चक्र में प्राथमिक कुंडली P1 का सिरा क्या, धनात्मक, और जबकि बच्चा P2 सिरा क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं, ऋणात्मक हो जाता है। तो जब आपका P1 है धनात्मक और P2 बच्चा क्या है, ऋणात्मक, तो आप देखेंगे परिणाम स्वरूप अन्योन्य प्रेरण के कारण अब क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा है ये डियर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और जबकि S2 क्या हो जाएगा, S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। अब इससे आपने देखा था होता क्या है, अब इस कारण जो डायोड D1 है ये क्या होता है, उत्क्रम अभिनत, जबकि ये बच्चा अग्र अभिनत हो जाता है। तो वही लिखा, जिससे परिपथ में जुड़ा डायोड D1 उत्क्रम अभिनत तथा डायोड D2 क्या हो जाता है डियर, पश्च अभिनत, या फिर यूं कहो क्या हो जाता है, डायोड D2 नहीं अग्र अभिनत। क्या, D1 हमने कहा बच्चा उत्क्रम अभिनत और D2 क्या हो जाता है, अग्र अभिनत की अवस्था में या को स्थिति में आ जाता है। अब क्या होता है, इसके कारण डायोड D1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि यह है उत्क्रम अभिनत, और जबकि डायोड D2 में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों, क्योंकि ये क्या था, अग्र अभिनत की अवस्था में था। अब इससे क्या होता है, जिससे लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच बच्चा क्या होता है, आपको जो है वोल्टता प्राप्त हो जाती है। और इस स्थिति में आपने देखा था कहां धारा बही थी, आपकी धारा S2 D2 A B T S2 में प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार बच्चा S2 D2 A B T S2 दिशा में धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती। फिर हमने कहा था लाभ की बात की थी, तो हमने कहा था इसकी दक्षता जो होती है, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता की क्या होती है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जस्ट डबल होती है। तो उसकी बच्चा 40.6 थी, तो 40.6 गुणे 2 81.2%, जिस कारण यह अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में क्या होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। दूसरा कमी क्या है, तो इसमें एक मध्य निकासी ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, जिस कारण इसका आकार क्या होता है बच्चा, काफी बड़ा होता है। तो इसे लाने और ले जाने में क्या होती है, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या कहो सीधे कहो कठिनाई होती है या दिक्कत होती है, और ये जो है कीमत भी इसकी क्या होती है, अधिक, यानी कि तथा यह महंगा होता है। तो ये बच्चा था हमारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।